तू ही निरंकार। संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 52। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है जी। परम सत्कार योग प्यारी साथ संगत प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत लगभग 1 घंटे से हम सब बैठकर इस निराकार परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, इसका यशोगान कर रहे हैं। और जो भी महात्मा महापुरुष यहाँ से बोला, चाहे गीत रूप में चाहे विचार रूप में, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का शुक्राना ही किया जा रहा था। बार बार जो शब्द सुनने को मिल रहे थे वो यही थे कि इस निराकार परमात्मा के दर्शन करा के सतगुरु ने जो हम सब पर अपार कृपा, जो अपार बख्शिश की है, सत्संगत उसका शुक्राना किया जा रहा था। ज्ञान का उजियारा जब से मेरे जीवन के अंदर आया तो ये अंधकार मिट गए। लेकिन ये अंधकार कैसे मिटे, ये ज्ञान मेरे जीवन में कैसे आया, बहुत पहले से पढ़ते सुनते स्कूलों की किताबों में कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जो गोविंदियो बताए। साथ संगत सतगुरु का दर्जा, सतगुरु का रुतबा इतना ऊंचा होता है जो परमात्मा से पहले आता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने के लिए सतगुरु मीडिएटर बनता है। जब तक सतगुरु जीवन में नहीं आता है तब तक का परमपिता परमात्मा को हम जान नहीं सकते हैं। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापियो। हम तो सत्संगत ऐसे ही जीवन जिए चले जा रहे थे। सत्संगत इंसानी चोला मिला, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। जो ये मानुष तन मिला है बड़े भागों से मिला है। संसार में भी सुनते चले आ रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष तन प्राप्त होता है। फिर ये मानुष तन जो इतना दुर्लभ है ये प्राप्त हुआ, तो ये किस लिए प्राप्त हुआ? ये हुआ मोक्ष के लिए। इस आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त करने के लिए ये मानुष तन प्राप्त हुआ। अब ये मुक्त कैसे होगी? जब तक सत्संगत ये अपने निज घर को जान नहीं लेती है। आए थे इस जहां में, क्या काम था तुम्हारा, ठहरो कि किस मकाम में लौटोगे जब दोबारा। सत्संगत हर एक जीवन के अंदर, चाहे किसी भी योनि में है, एक उम्र मिली हुई है, एक समय मिला हुआ है, और वो सीमित समय है। जब आए हैं तो जाना भी निश्चित है। संसार के अंदर सत्संगत कोई रुक नहीं पाया। तो सत्संगत ये जो जीवन मिला है ये प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, और प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतगुरु का मिलना, सतगुरु के चरणों में जाना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। नहीं तो सत्संगत हम अभी यहाँ से महात्माओं को सुन भी रहे थे और यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि भक्ति तो हो रही है। कहते हैं बिन देखे भक्ति चली जा रही है। इसको देखकर हम सब भक्ति कर रहे हैं। पहले दर्शन, फिर प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब देखे, जाप नहीं विरलाप करे। जब तक इस परमपिता परमात्मा को देखा नहीं, जब तक इस परमपिता परमात्मा को जाना नहीं, तब तक सत्संगत जीवन के अंदर ना तो वो आनंद आएगा और ना ही वो भक्ति पूर्ण होगी। बहुत सुंदर सत्संगत हम सुनते आते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तो कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। खुले रूप से ये आमंत्रण दिया जा रहा है कि जिसको मैंने आंखों से देखा है, जिस परमपिता परमात्मा को मैंने पाया है, आप भी उसे पा सकते हैं। अभी सत्संगत आप सुन रहे थे कि पहले दर्शन
तो पहले परमपिता परमात्मा के दर्शन, पहले इसको देखना, इसको जानना, तब इसकी भक्ति करना, तब सत्संगत जीवन के अंदर वो आनंद आता है, तब ये जीवन सुखी होता है, तब ये जीवन मोक्ष की ओर बढ़ने लग जाता है। जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। सत्संगत जब से ये ज्ञान मेरे जीवन में आया तो मैंने इस अविनाशी को जान लिया, जो अभेद है, अछेद है, अखंड है। सत्संगत कितनी उपमाएं दी गई, ये निराकार है। सत्संगत जो जो भी नाम इस परम पिता परमात्मा के संसार में लिए जाते हैं, वो सारे सत्संगत इस परम पिता परमात्मा के नामों को जानकर, उन नामों को लेने से भक्ति नहीं हो जाएगी, लेकिन परम पिता परमात्मा को जानने के बाद जब इसको प्राप्त कर लेंगे तब ये जीवन भक्ति में हो जाएगा, तब इस जीवन के अंदर भक्ति आती चली जाएगी। सत्संगत रामदास एक विचार को सुन रहा था, महात्मा बहुत सुंदर भाव से उसको प्रकट कर रहे थे कि एक राजा के दरबार लगा हुआ था। सत्संगत बहुत बड़े बड़े मंत्री जो बैठे हैं, तो देखता है राजा, तो राजा के मन में एक विचार आया कि इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े लोग मेरे राज्य में, ये मेरे मंत्री हैं, जिनसे जो चाहे जिस चाहे बात का मैं हल ले सकता हूँ, लेकिन मेरे दरबार में एक कमी है। कमी क्या है कि मेरे दरबार में कोई मूर्ख नहीं है। तो ये अनाउंस कराया गया कि मेरे राज्य में जो भी सबसे बड़ा मूर्ख हो उसको बुलाया जाए। सत्संगत उसको ढूंढा गया, एक व्यक्ति मिला, उसको लाया गया दरबार में। उसके लिए भी सत्संगत एक मुकुट कहते हैं तैयार कराया गया, लेकिन उस मुकुट की शेप कुछ ऐसी बनाई गई कि उसे देखते ही ये भान हो जाए, ये समझ आ जाए कि ये व्यक्ति मूर्ख है, बाकी तो सब के सब विद्वान हैं। सत्संगत कहते हैं जब भी कोई बात होती वो राजा को कुछ ना कुछ कहता रहता, कुछ मूर्खता की बातें करता, तो वो सब हंसते उस पर कि वाकई ही ये मूर्ख हम सबको मिल गया। समय बीतता चला गया, लेकिन सत्संगत कहते हैं राजा बीमार पड़ गया, अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो सबको राजा के पास बुलाया गया, सभी मिले। अंत में राजा ने कहा कि वो मूर्ख जिसको मैंने राज दरबार में रखा था वो मुझे नहीं मिला अब तक, उसको भी बुलाया जाए। लोग सोचने लगे मूर्ख को बुलाने की जरूरत क्या है, वो क्या सुझाव देगा, वो क्या कहेगा। सत्संगत कहते हैं उसको बुलाया गया। जब वो राजा के पास आया तो राजा से उसने सवाल किया कि राजन क्या हुआ आपको। राजा बोलता है अब मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे मिल लूं। तो कहने लगे राजा अब आप कहाँ जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया। वो मूर्ख सत्संगत राजा से पूछता है जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कोई घर बना लिया था आपने। कहता है वहाँ तो कोई घर होता ही नहीं है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए आपने कोई घर नहीं बनाया, वहाँ कुछ सुख सुविधा, कोई नौकर चाकर, वो सबका इंतजाम हुआ। वो कहता है वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है जहाँ कहते हैं। सत्संगत फिर वो मूर्ख बोला, कहता है जहाँ नहीं रहना है तूने, इस संसार में एक समय मिला तुझे, वहाँ तूने सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, वहाँ तूने नौकर चाकर इकट्ठे कर लिए, वहाँ ये सब लोग जो जिनको तुम कहते थे ये मेरे मंत्री हैं, इनके पास हर चीज का हल है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं उस मूर्ख ने अपना वो मुकुट उतारा और राजा के सिर पर रख दिया। तो कहने का भाव सत्संगत यही था कि यहाँ संसार के अंदर जितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ली जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली जाए, कहते हैं ये साथ जाने वाली नहीं होती है। सबको पता है, बहुत सुंदर सुनते आते हैं, कफन में कभी जेब नहीं होती है। तो यहाँ आके प्राप्त क्या करना था, हमें प्राप्त करना था इस निराकार परमात्मा को। हमारा काम क्या था, आने का मकसद क्या था, मकसद था इसको पाकर मुक्त हो जाने का, इस आत्मा के आवागमन के चक्कर को खत्म कर लेने का। कहीं हम भी तो उस राजा की तरह ही सत्संगत अपने जीवन को नहीं जिए जा रहे हैं, कहीं हम भी तो यहाँ की सुख सुविधाओं में नहीं डूबे हुए,
मुबारक है। संसार में विचरते हुए माया की जरूरत होती है, लेकिन सत्संगत उसको इकट्ठा करते करते कहीं ना कहीं मैं इस परम पिता परमात्मा को भूल जाता हूँ। कहीं ना कहीं मैं बस कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ मिनट इस परमात्मा की भक्ति करने लग जाता हूँ। सत्संगत बहुत मुबारक है वो भक्ति, क्योंकि वो हमें आस्था के साथ जोड़ती है, क्योंकि वो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा करती है कि मैं जिस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, जिसकी पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जिसके आगे धूप दीप जला रहा हूँ, इसको प्राप्त भी करना पड़ता है, इसको प्राप्त भी करना चाहिए। अगर मन के अंदर एक बार ये भाव आ गया तो सत्संगत फिर आदमी उस मुक्ति की ओर चल पड़ता है। फिर वो पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों की ओर चल पड़ता है। जब पूर्ण सद्गुरु मिलता है तो सत्संगत आना जाना खत्म हो जाता है। ये मिशन ये आवाज देने के लिए ही आया है कि हर कान में आवाज ये पहुंचे। कहते हैं किसी ने यीशु से कहा कि जी परमात्मा आप यहाँ अगर आए हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा दूर दूर? लोग तो कहेंगे मुझे आवाज ही नहीं मिली, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन सत्संगत वो वरदान मिला कि हर कान में, हर दिमाग में एक बार ये बात जरूर पहुंचेगी कि इस परम पिता परमात्मा को जाना जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, बशर्ते पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आकर इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्संगत ये महात्मा भी हर गली मोहल्ले आप सुन रहे हैं, जा जाकर ये माइक लगाकर आवाज दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नु। सिर्फ इंसानों के लिए ये संदेशा है कि इस परम पिता परमात्मा के आप दर्शन कर लो, किसी जानवर को नहीं कहा गया। अगर सत्संगत हमने इसे प्राप्त नहीं किया तो कहते हैं जानवर और इंसान में कोई खास भेद नहीं होते हैं। निद्रा भोजन भोग भय सब पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना नर पशु समान। हम देखते हैं सत्संग संसार के अंदर विचरते हुए जानवर भी वो सारे कार्य कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, दाना खा रहा है, परिवार बढ़ा रहा है, घोंसले बना रहा है। एक पक्षी भी बहुत सुंदर घोंसला बना लेता है। अगर हमने महल बाड़ी बना ली, कोई अच्छा मकान बना लिया, तो ये कोई बड़ी काम नहीं कर लिए हमने। लेकिन ज्ञान अगर परमात्मा का प्राप्त नहीं किया, अगर इसको नहीं जाना, तो ये जीवन व्यर्थ जाने वाला है। फिर ये आवागमन के चक्कर में ही पड़ी रहेगी आत्मा, फिर वही 84 लाख में भ्रमती रहेगी और साथ संगत जन्म मरण का ये कष्ट उठाती रहती है। लेकिन जब जब पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आ जाते हैं, अभी आप सुन रहे थे इधर से कि आप मुक्त करे संसार को, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। हमारे ग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि जो स्वयं मुक्त होता है, सद्गुरु स्वयं मुक्त होता है और पूरे संसार को मुक्त करने की ताकत रखता है। संसार सारा मुक्त हो सकता है, ऐसे जन को, ऐसे सद्गुरु को नमस्कार होती है। हमारे बीच में हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा भी बैठे हैं, जिनको सतगुरु ने पूर्ण आशीर्वाद दिया हुआ है कि जाओ इस संसार को सुखी करो और इस परमपिता परमात्मा की जानकारी दो। एक पल भी सत्संगत नहीं लगता है परमात्मा को जानने में। वो हम अक्सर सुनते आते हैं कि फूल को मसलने में देर लग सकती है, परमात्मा को जानने में इतनी भी देर नहीं लगती। सत्संगत गीता में लिखा है कि मेरे जानने वाले के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करो और उससे ये प्रार्थना करो कि मैं इस संसार में जो आया हूँ, इस परम पिता परमात्मा ने जिसने मुझे भेजा है, मुझे इसके दीदार करा दो, मुझे इसके दर्शन करा दो। तो वो मेरा महात्मा एक पल भी नहीं लगाता, एक क्षण में आपको इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करा देता है। हम सत्संगत जिन ग्रंथों को पढ़ते आए हैं, हम जिन ग्रंथों को सुनते आए हैं, उन वाणियों को पढ़ें और पढ़ने के बाद उन पर अमल करें। जब तक अमल नहीं करेंगे सत्संगत, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। बच्चा स्कूल में एडमिशन ले ले और स्कूल में जाए ही ना, और जाता भी रहे सत्संगत, पढ़ाई करे ही ना, तो फिर क्या प्राप्त करेगा? एक पूरी क्लास लगी होती है। इस संसार को आप एक क्लास के रूप में अगर देखें तो एक क्लास लगी होती है, टीचर पढ़ा रहा है तो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई जिले को भी टॉप कर रहा है,
कोई 100% भी आजकल नंबर ले आता है, और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। अब टीचर भी वही है, पढ़ा भी एक जैसा रहा है, क्लास भी पूरी बैठी हुई है, फिर वो बच्चा फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि साथ संगत वो अपने टीचर की बातों पे अमल नहीं करता। वो उन किताबों को पढ़ता है लेकिन उस पे अमल नहीं करता है। इसी तरह साथ संगत हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कहते हैं साथ संगत पढ़े सुने क्या होए, जे सहज न मिलियो सोए। अगर सहजता से ये परमपिता परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी कोई भी पढ़ाई, मेरे कोई भी ग्रंथ मेरे किसी काम आने वाले नहीं हैं। इस ज्ञान के साथ जुड़कर, ज्ञान कहते हैं जानकारी को, और जानकारी किसकी? परमात्मा की, इस परमपिता परमात्मा की, इस निराकार की। लोग कहते हैं साथ संगत के परमात्मा को किसने देखा? परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका तो कोई रूप रंग ही नहीं है। लेकिन एक सतगुरु ऐसा होता है जो इस निराकार परमात्मा को निराकार स्वरूप में हमारे सामने प्रकट कर देता है। आओ साथ संगत, ये संत महात्मा यही आवाज देने के लिए ये सुबह सुबह की संतों का जो आयोजन कर रहे हैं, और शहर के हर गली मोहल्ले में जाकर उस आवाज को दे रहे हैं जो ग्रंथों में वादा किया जाता है पैगंबरों के द्वारा, मुर्शद के द्वारा। साथ संगत उसको पूर्ण करने के लिए, उसके कार्य में सहयोगी बनने के लिए ये साथ संगत ये कार्यक्रम करते हैं। तो अंत में आगे कैसे कहा है जी? ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। देखिए ये सतगुरु की वाणी है, ग्रंथों की वाणी है, जो 3 काल सत्य होती है। कि जब से मैं सतगुरु के चरणों में गया, मैंने इस परमपिता परमात्मा को देख लिया। संसार भी कहता है परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। तो क्या एक दूसरे में हमें परमात्मा नहीं दिखता? संसार के अंदर अभी आपने देखा साथ संगत कि एक व्यक्ति को बिठा दिया गया, सब नमस्कार कर रहे हैं, चरणों पे नमस्कार हो रही है। ये किसी शरीर को नमस्कार नहीं हो रही है, ये तो साथ संगत एक दिन मिट जाना है। ये नमस्कार हो रही है उस आत्मा को जिसने परमात्मा को जाना है, जिसने इस निराकार परमात्मा को देखा है, जिसकी ये आत्मा भक्ति करती है। ये 5 तत्व का पुतला तो एक दिन सबका मिट जाना है, लेकिन इस परमपिता परमात्मा की जो ज्योत, जो ज्ञान का उजियारा इस जीवन में, इस शरीर के अंदर, सभी के अंदर प्रकट हो रहा है, साथ संगत उसको नमस्कार होती है। और जब इसको हम प्राप्त कर लेते हैं तभी तो हम कहते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। आज साथ संगत हर शय में ये परमात्मा, ये परमपिता परमात्मा दिखाई देता है। इसको दिखाने वाला जो पैगंबर आता है वो किसी जाति बंधन का नहीं होता है, उसका कोई साथ संगत जाति नहीं होती है। वो एक शरीर लेकर इस परमपिता परमात्मा को दर्शन कराने के लिए साथ संगत संसार के अंदर आता है। इसीलिए साथ संगत ये आजकल सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस निराकार परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं, इन आत्माओं को मुक्त कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों आत्माएं मुक्त हुई हैं। साथ संगत अभी नवंबर में समागम लगेगा और टीवी चैनल्स के माध्यम से भी आप देखेंगे तो एक ही आवाज दी जाएगी, सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना है। क्योंकि इन संतों ने जीवन में सीख लिया है, शुक्र शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। अगर साथ संगत समय नहीं भी मिलता ना भक्ति करने का, बहुत अधिक नहीं मिलता, तो हर पल इसका शुक्राना करें। शुक्र शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे को लपटे ना लाना ही भक्ति है। साथ संगत अगर हम शिकायतें ही करते रहे परमात्मा से कि तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो ये जीवन व्यर्थ जाने वाला है। जो जो इसने दिया है जीवन के अंदर उसका सिर्फ और सिर्फ हम शुक्राना करते चले जाएं, तभी ये साथ संगत हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मानुष चोले में आने के साथ संगत जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो भी हो जाएगा। कहते हैं साथ संगत जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। किसी भी इंसान का साथ संगत चेहरा मत देखें, उसकी जाति मत देखें, उसका धर्म मत देखें,
उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखें, उस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को हम सब सुखी करते चले जाएं। अंत में यही अरदास बनती है सच्चे पातशाह के चरणों में। सदगुरु माता जी जिन जिन कानों में ये आवाज पहुंची है, आप कृपा करना कि उनके मन के अंदर ये जिज्ञासा भी पैदा हो जाए कि मैं भी परमपिता परमात्मा को जानना चाहता हूँ, मैं भी इस परमपिता परमात्मा को देखकर इसकी भक्ति करना चाहता हूँ। और दास ने जैसे कहा, आपके बीच में ही संत महात्मा होते हैं, आपके मोहल्ले में होते हैं, उनके चरणों में बेनती करें कि मुझे भी वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर ये परमपिता परमात्मा प्राप्त होता है। तो वो आप एक पल में इस परमपिता परमात्मा को पाकर इस जीवन को सफल बना सकते हैं। प्यार से कहिए, दयानंद साहब जी।